नमस्कार, मैं सब्यसाची आज आप लोग के सामने फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ जो आप देख रहे हैं। आज हम लोग स्प्रेडशीट के बारे में बात करेंगे और स्प्रेडशीट में कुछ टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। जो आप देख पा रहे हैं, पहला तो हम लोग आज देखेंगे कि कैसे एक्सेल में चार्ट और हम लोग डेटा को एंट्री करते हैं, और साथ में हम लोग इंसर्ट मेन्यू में क्या क्या रहता है वो भी हम लोग देखेंगे, और कैसे यूज़ करते हैं वो भी हम लोग आज देखेंगे। साथ में हम लोग आज पेज लेआउट कैसे होता है और पेज लेआउट कैसे यूज़ करते हैं वो भी हम लोग आज देखेंगे। साथ में डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्प्रेडशीट का जो पैकेजेस आता है और वर्कबुक्स होता है या फिर सीट्स होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। कितने तरीके की सीट्स होते हैं या फिर वर्कबुक्स के कितने तरीके होते हैं, या फिर डिफरेंट जितने भी आपका स्प्रेडशीट होता है, स्प्रेडशीट पैकेजेस, वो भी हम लोग देखेंगे कि अभी तक मतलब कितने सारे स्प्रेडशीट अभी तक पैकेज यहाँ पर यूज़ होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। तो लास्ट एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम लोग इसके बाद प्रैक्टिकल भी आपको बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट जो आप पहला देख रहे हैं ये कि हम लोग कैसे एक्सेल में चार्ट हम लोग एम्बेड करते हैं। तो चार्ट एम्बेड करने के लिए एक्सेल में हम लोग को पहले पहला एक एक्सेल में शीट बनानी पड़ती है, जहाँ पर कि कॉलम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे देखिएगा नेम है, यहाँ पर सेल्स है, यहाँ पर रेवेन्यू है, यहाँ पर देखिए नेम है। तो इस चीज़ को हम लोग जब तक कि हम लोग एक्सेल शीट में पहले नहीं बनाते हैं तब तक हम लोग चार्ट बना नहीं सकते। तो इसके लिए पहले हम लोग को एक्सेल शीट में एक बनाना पड़ता है, उसके बाद ही हम लोग इस चीज़ को लिंक कर पाते हैं चार्ट में, कि चार्ट कैसे ये करते हैं, यूज़ करते हैं। तो हम लोग प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखेंगे आगे चल के। तो साथ में इसके बाद आते हैं चार्ट को एम्बेड करने का तरीका। तो यहाँ पर देखिएगा इंसर्ट बटन के अंदर देखिएगा यहाँ पर चार्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो चार्ट लिखा हुआ है, यहाँ से हम लोग चार्ट को एम्बेड कर सकते हैं। साथ में इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे टेक्स्ट ग्रुप में ले सकते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। और इसके बाद चलते हैं कि हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं फाइल को। तो फाइल क्रिएट करने के लिए देखिएगा कि कैसे यूज़ करते हैं हम लोग। और ब्राउज़ करने के बाद हम लोग फाइल को लिंक करते हैं, जो भी हम लोग अगर डेटा बना के रखी हुई है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर बुक सेल्स चार्ट। तो यहाँ पर पहले बुक का नाम और साथ में उसका सेल्स का जो चार्ट है, जैसे कि वो उसका रेट कितना है, वो सारे चीज़ का डेटा पहले से ही एक एक्सेल शीट में बनाई हुई है। तो इस चीज़ को हम लोग पहले देखते हैं और साथ में हम लोग सेव करके रखते हैं, और उसके बाद ही हम लोग इस चीज़ को चार्ट में हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग चार्ट में इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद आते हैं कैसे लिंक करते हैं। लिंक करने का जो तरीका है यहाँ पर आप देख सकते हैं। जहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर आप ब्राउज़ करेंगे, जो आपका फाइल है, जहाँ पर आप जैसे चार्ट का फाइल आपने बनाया है, तो वो फाइल को आप यहाँ पर ब्राउज़ करेंगे, साथ में लिंक करेंगे फाइल को, और उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद ही आपको यहाँ पर शो करेगा, जो यहाँ पर आपका बुक सेल्स जो यहाँ पर दिखा रहा है, देखिए ऐसा आपका चार्ट यहाँ पर शो कर रहा है। तो आप चाहे तो बहुत सारे चार्ट का ये होता है कि सिनेरियो होता है, जैसे कि आप बार ग्राफ यूज़ कर सकते हैं या फिर चार्ट यूज़ कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा कैसा आप यूज़ करना चाहते हैं। तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद देख रहे हैं कि स्प्रेडशीट में फॉर्म की एंट्री कैसे होती है। तो यहाँ पर पहला चीज़ है कि फॉर्म होता क्या है एक्सेल में। एक्सेल में फॉर्म जो होती है वो स्प्रेडशीट जो भी फॉर्म होती है वो एक एक्सेल शीट ही होती है, जहाँ पर कि हम लोग कोई भी हम लोग वहाँ पर नाम देने के बाद न्यू यूज़ करते हैं और रिकॉर्ड को काउंट कर सकते हैं, वहाँ पर डिलीट कर सकते हैं, रिकॉर्ड को देख सकते, सर्च कर सकते हैं, जैसे कि फाइंड प्रीव्यू कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं। वहाँ पर हमारा क्राइटेरिया भी हम लोग अपना सेट कर सकते हैं, कैसे हम लोग वहाँ पर उसका क्राइटेरिया क्या क्या है। तो फॉर्म को भी हम लोग फॉर्म में भी कोई जितने चाहे हम लोग फॉर्म को जनरेट कर सकते हैं, और एक एक्सेल शीट में या फिर एक स्प्रेडशीट में, और उसके बाद हम लोग उस स्प्रेडशीट को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग ये सारी चीज़ें अब प्रैक्टिकल में देखेंगे। बस थ्योरी में हम लोग इस चीज़ को देख ले रहे हैं कि एक्सेल शीट का जो डेटा एंट्री कैसे करते हैं, या फिर इस चीज़ को हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। पहला तो शिफ्ट टैब इसका होता है, जैसे कि प्रीवियस फील्ड में जाने के लिए एंटर करते हैं, सेव करने के लिए या फिर न्यू रिकॉर्ड को लेके आने के लिए, और टैब यूज़ करते हैं नेक्स्ट फील्ड में जाने के लिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर जो भी जो एक्सेल शीट है, एक्सेल शीट में जो भी इंस्ट्रक्शन है वो अप्लाई होता है। वहाँ पर 2019 का जो एक्सेल शीट है उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। साथ में इसमें हम लोग यहाँ पर आगे चल के देखेंगे कि देखिए जैसे यहाँ पर हाईलाइटेड जो ये वाला पोर्शन है, ये आपका शीट है, जहाँ पर इसके अंदर हम लोग चाहे तो हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखिए इंसर्ट टेबल विथ हेडर, यहाँ पर हेडर भी हम लोग पहले से ही इंसर्ट कर सकते हैं इसमें। और इसके बाद हम लोग देखिए पहले जो हेडर है,
हेडर का मतलब क्या होता है, जो ऊपर वाला पार्ट है, इसे हम लोग हेडर के रूप में देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, फ़ोन है, ये सारी चीज़ें कॉलम और हेडर जो दोनों के हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं साथ में कॉलम के साथ साथ, कि हम लोग किस कॉलम में कौन सा हेडर हम लोग को डालना है। तो ये तो हो गई कि कैसे हम लोग करते हैं। साथ में इसके बाद आते हैं किस मेन्यू में हमारा फॉर्म होता है, वो है डेटा मेन्यू के अंदर होता है फॉर्म। तो फॉर्म्स में पहले डेटा मेन्यू के अंदर जाते हैं। डेटा के अंदर जाने के बाद फॉर्म जो होता है, फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं। फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिएगा आपका पहला नाम देना होता है। जैसे हम लोग जो भी हम लोग देना चाहते हैं, देखिए पहले इसके पहले हम लोग को पहले सीट को रेडी करना होता है, तभी जाके फॉर्म को यूज़ कर पाते हैं। फॉर्म बनाने के लिए देखिए यहाँ पर जैसे पहले आप देख रहे हैं, हाईलाइटेड एरिया को पहले हम लोग सिलेक्ट कर ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग न्यू टेबल को इंसर्ट कर रहे हैं हेडर के साथ, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ देखिए जो पहले ही हम लोग जो हेडर दे चुके हैं, वो हेडर को यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए जो भी हम लोग ने वहाँ पर हेडर दिया था, वो हेडर यहाँ पर आ चुका है। जैसे कि आप बारा देखिए यहाँ पर फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है, एज है, जिप कोड है। तो ये सारे चीज़ें वहीं पर हमने डाला था, यहाँ पर सेट में यहाँ पर हमारा शो कर रहा है। तो जैसे कि हमारा न्यू रिकॉर्ड हो गया, न्यू हो गया, या फिर प्रीव्यू अगर देखना चाहते हैं तो पुराना वाला जो हम लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट देख सकते हैं। तो ये सारा चीज़ यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग स्प्रेडशीट में कैसे इंसर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। तो चलिए अभी हम लोग प्रैक्टिकली हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो अभी हम लोग प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखेंगे। पहला तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि स्प्रेडशीट यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि स्प्रेडशीट कितने तरीके का होता है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये स्प्रेडशीट है, जो गूगल स्प्रेडशीट है, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। शायद यहाँ पर आपको अच्छा से आपको दिख रहा है। यहाँ पर आपको अच्छा से दिखने के बाद यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए जैसे पार्टिसिपेंट है, ज्वाइंट है, लेफ्ट है। यहाँ मैंने ऑलरेडी कुछ डेटा को पहले से ही डाल के रखा है। जैसे देखिए पहले मैंने बताया था कि यहाँ पर इंसर्ट लेआउट और पेज जो लेआउट होता है, यहाँ पर मैंने पहला बताया था कि आपको लेआउट क्या होता है। लेआउट हम लोग तभी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारा कोई भी हम लोग डेटा को हम लोग जब यूज़ करते हैं, उस डेटा को हम लोग प्रिंट करने से पहले जो प्रीव्यू होता है, उसे पेज लेआउट बोलते हैं। कि हमारा जो भी हमने बनाया है, तो उस चीज़ को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि इस चीज़ को ये जब भी हम लोग इसे प्रिंट करने के लिए जाते हैं, तब हमारा ये जो पेज आता है, पेज सेटिंग्स के अंदर में हमारा लेआउट दिखता है कि हमारा लेआउट कैसा बना है। या फिर हमारा जो डेटा है, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, वो डेटा को जो हम लोग देखते हैं, प्रीव्यू करके देखते हैं, वही पेज लेआउट होता है कि आपका पेज लेआउट क्या है, या फिर कैसे हम लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो पेज लेआउट ये तो हो गई कि पेज लेआउट। और साथ में इसके बाद आते हैं कि इंसर्ट मेन्यू में इसका होता क्या क्या है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग अभी तो प्रिंट नहीं करेंगे, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस चीज़ को यूज़ कैसे करते हैं। जैसे कि हमारा इंसर्ट मेन्यू में देखिए, यहाँ पर हम लोग आज देखेंगे कि इंसर्ट मेन्यू में क्या क्या होता है। जैसे कि कॉलम 4 कॉलम लेफ्ट, चार्ट यहाँ पर कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पर इमेज कैसे डालते हैं। जैसे सेल में हम लोग इमेज डाल सकते हैं स्प्रेडशीट के अंदर, या फिर इमेज सेल ओवर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्म बना सकते हैं। फॉर्म में जैसे यहाँ पर पार्टिसिपेंट है, देखिए यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं, ये आपका ये इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं। जैसे कि इंसर्ट के अंदर में जाके, तो जैसे कि यहाँ पर आप फॉर्म देख रहे हैं, तो फॉर्म बनाने के लिए आप यहाँ पर देखिए ऑलरेडी यहाँ पर आ रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन आप डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन मल्टीपल दे सकते हैं, कि चाहे आप सिंगल या फिर मल्टीपल, जैसे चाहे आप अपना क्वेश्चन यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इस जगह से आप अपना फॉर्म बना सकते हैं। ये तो हो गया गूगल की बात। अब चलते हैं दूसरे कितने टाइप के आपका स्प्रेडशीट होता है। हम लोग जो स्प्रेडशीट कितने टाइप की यूज़ करते हैं, तो अभी तक हम लोग लगभग 3 तरीके का स्प्रेडशीट यूज़ करते हैं। एक होता है गूगल स्प्रेडशीट, एक होता है एक्सेल, एक होता है लिब्रे ऑफिस का कैल्क स्प्रेडशीट होता है, और एक होता है ओपन ऑफिस का स्प्रेडशीट। तो हम लोग पहला जो हम लोग स्प्रेडशीट देखते हैं, वो है एक्सेल का स्प्रेडशीट। एक्सेल का स्प्रेडशीट आप जो देख पा रहे हैं, ये आपका जो स्प्रेडशीट है, ये इस स्प्रेडशीट में भी हम लोग वही काम करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए टेबल, देखिए यहाँ पर चार्ट, यहाँ पर देख सकते हैं
कि हम लोग यहाँ पर चार्ट भी ऐड कर सकते हैं। कैसे हम लोग चार्ट ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट बटन के अंदर में हम लोग चार्ट इसमें ऐड कर सकते हैं या एम्बेड कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हम लोग चाहे तो उस हिसाब से हम लोग चार्ट यहाँ पर डेटा को डाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग कुछ डेटा को यहाँ से ले लेते हैं कि डेटा को यहाँ पर कैसे हम लोग चार्ट में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ डेटा को यहाँ से इस डेटा को पूरा कोई कॉपी कर लेते हैं। ये डेटा को कॉपी करने के बाद हम लोग चलते हैं, अभी हम हमारा जो एक्सेल फाइल है, एक्सेल में चलते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ हमने पेस्ट कर दिया। अब इस चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को ये करने के बाद अब हम लोग चार्ट में इसमें डालेंगे। अब इसको अपडेट कर देंगे। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं पर्टिकुलरली यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग इसके अंदर ये चार्ट आपको दिखाया जाता है। इंसर्ट के अंदर में जाके कोई भी बार ग्राफ हो उस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं, पार्टिसिपेंट का मतलब यहाँ पर देखिए आपका जो पार्टिसिपेंट है वो आपका पार्टिसिपेंट यहाँ पर दिखा रहा है कि पार्टिसिपेंट कौन कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको दिखा रही है। और इसके बाद चलते हैं और क्या क्या मतलब हमारे स्प्रेडशीट होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये कैल्क की ओपन ऑफिस कैल्क है, जो ओपन ऑफिस कैल्क है उसके अंदर भी देखिए आपका इसे स्प्रेडशीट बोलते हैं। जहाँ पर इंसर्ट बटन है, इंसर्ट बटन के अंदर में देखिए क्या क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर मैनुअल पेज ब्रेक होता है, इसके साथ सेल होता है, रो होता है, कॉलम होता है, सीट्स होता है कि यहाँ पर सीट्स। और देखिए अब मैंने बताया था कि सीट्स, यहाँ सीट्स कैसे बोलते हैं, ये वाला नीचे जो पोर्शन में आप देख रहे हैं सीट 1, सीट 2, सीट 3, सेम चीज़ हम लोग एक हम लोग एक्सेल फाइल में हम लोग बहुत सारा चीज़ बना सकते हैं। और ये हमारे जो कम्बिनेशन ऑफ मतलब सीट्स होता है कि एक साथ बहुत सारा सीट को लेते हैं, वो सारे सीट्स को एक साथ जब हम लोग रखते हैं तो उसे वर्कबुक बोलते हैं। तो यहाँ पर कलेक्शन ऑफ सीट्स इज कॉल्ड वर्कबुक। वर्कबुक कब बोलते हैं, तभी हम लोग वर्कबुक बोलेंगे जब वहाँ पर मल्टीपल नंबर ऑफ आपका सीट वहाँ पर रहता है, तभी उसे हम लोग वर्कबुक बोलते हैं। ऐसे ही हम लोग उसे वर्कबुक नहीं बोल सकते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ वहाँ पर सीट्स होनी चाहिए। इसके बाद चलते हैं और क्या हम लोग यूज़ करते हैं स्प्रेडशीट, जो डिफरेंट टाइप की स्प्रेडशीट और क्या हम लोग यूज़ करते हैं इसमें। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है लिब्रे ऑफिस, जो आप यहाँ देख रहे हैं ये है लिब्रे ऑफिस कैल्क। ये है लिब्रे ऑफिस कैल्क जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी हमने कुछ यहाँ पर डाला था। तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ड्यूरेशन है कि कितना मैंने एक पर्टिकुलरली कुछ यहाँ पर डेटा लिया था। तो यहाँ जो आप देख पा रहे हैं ये डेटा है। और इसमें भी देखिए इंसर्ट, यहाँ इतने सारे हम लोग स्प्रेडशीट यूज़ करते हैं, ये सारे स्प्रेडशीट हैं और ये सारे स्प्रेडशीट में हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए जो इंसर्ट मेन्यू है, इंसर्ट मेन्यू के अंदर यहाँ पर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। जैसे हम लोग इमेज डाल सकते हैं, इमेज हम लोग कोई भी इमेज इसके थ्रू इसमें लेके आ सकते हैं और इमेज यहाँ पर डाल के ओपन कर सकते हैं, तो यहाँ पर इमेज आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका और क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर चार्ट यहाँ पर बना सकते हैं। चार्ट यहाँ पर बनाने के लिए सेम यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर है कि जैसे हम लोग कौन कौन सा चीज़ें यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे बार ग्राफ हो गया, कॉलम हो गया, पाई हो गया, कौन सा हम लोग लेना चाहते हैं तो जैसे हम लोग चाहें वैसे हम लोग बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने एक यहाँ पर 3D मॉडल लिया था, जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए यहाँ जो आपका ज्वाइन है, कितने लोग ज्वाइन किए थे, कितने लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, उतने लोगों का ज्वाइनिंग यहाँ पर आपको दिख रहा है। साथ में आपका जो यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर ज्वाइन किए थे उनका नाम यहाँ पर दिख रहा है, कौन कौन लोग ज्वाइन किए थे। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को या फिर पाई चार्ट को यहाँ पर ऐड करते हैं। साथ में यहाँ पर और क्या क्या कर सकते हैं स्प्रेडशीट में, इंसर्ट के अंदर में देखिएगा इंसर्ट में और क्या क्या चीज़ें हैं। इसको तो ये तो हो गया, आपको दिखा दिए। अब साथ में चलते हैं कि इसमें हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। जैसे हो गया टाइटल्स हो गया, लीग्स हो गया, एक्सेस हो गया, ग्रिड्स हो गया, डेटा लेबल्स हो गया।
तो इसके बाद अभी हम लोग चलेंगे इंसर्ट में, और क्या क्या है जिसमें हम लोग मीडिया को हम लोग इसमें डाल सकते हैं गैलरी से, साथ में स्कैन कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को। इसमें हम लोग और क्या डाल सकते हैं, जैसे फार्मूला हो गया, QR कोड हो गया, उसके बाद हो गया ओएलई ऑब्जेक्ट हो गया। ओएलई ऑब्जेक्ट मतलब और एक कोई भी और भी ऑब्जेक्ट को हम लोग मल्टीपल हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। साथ में यहाँ पर सेव भी डाल सकते हैं, जो वहाँ पर आप सेव देख पा रहे हैं इंसर्ट में आपका सेव होगा। यहाँ पर सेव में आपका बहुत सारा लाइन होती है, जितने भी सर्कल होती है बेसिक, ये सारे चीज़ों को हम लोग इसके अंदर डाल सकते हैं। साथ में यहाँ पर जो आप देख रहे हैं नेम रेंज और एक्सेप्शन, कि यहाँ पर नेम रेंज के अंदर अगर मान लेते हैं कि कोई यहाँ पर एक सेम नेम का बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ पर हम लोग एक्सेप्शन डाल सकते हैं वहाँ पर। साथ में इसके बाद आती है टेक्स्ट बॉक्स की, इसमें हम लोग टेक्स्ट बॉक्स अलग से डाल सकते हैं, कमेंट इसमें बना सकते हैं। साथ में यहाँ पर फ्लोटिंग फ्रेम, फ्लोटिंग फ्रेम यहाँ पर इसका मतलब होता है कि जो आप फ्रेम बना रहे हैं उस फ्रेम को फ्लोट करेगा, आपको पीछे भी आपको दिखेगा इसका, तो इसीलिए फ्लोटिंग फ्रेम होता है। यहाँ पर हाइपरलिंक भी यूज़ कर सकते हैं। हाइपरलिंक का मतलब होता है कि उस लिंक के थ्रू आप डायरेक्टली आप कनेक्टेड रहते हैं आप नेट के थ्रू। साथ में आप स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मेट मार्क्स कर सकते हैं, यहाँ पर डेट यूज़ कर सकते हैं, टाइम यूज़ कर सकते हैं, फील्ड यूज़ कर सकते हैं, हेडर फुटर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। साथ में फॉर्म कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर्म कंट्रोल में आपका देखिए लेबल आता है, टेक्स्ट बॉक्स आता है, ऑप्शन बटन आता है, लिस्ट बॉक्स आता है, कॉम्बो बॉक्स आता है। ये जो लिस्ट बॉक्स है कि आप लोग कोई क्वेश्चन अगर देते हैं या फिर कोई अगर ऑप्शन देते हैं, वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं कि लिस्ट बॉक्स में कि हम लोग का वो ड्रॉप डाउन का टाइप का वहाँ पर बनता है, तो वो चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। साथ में इसके बाद आते हैं आपका पुश बटन यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपका इमेज बटन भी बना सकते हैं, कोई इमेज को हम लोग बटन भी बना सकते हैं। फॉर्मेटेड कोई इमेज को यहाँ इससे अगर आप डायरेक्टली अगर इमेज को लेके आते हैं, उस इमेज को आप बटन भी बना सकते हैं। साथ में इसके बाद आप करेंसी फील्ड, न्यूमेरिक फील्ड और आपका जो भी ग्रुप बॉक्स है वो ग्रुप बॉक्स को भी आप डाल सकते हैं, इमेज कंट्रोल कर सकते हैं, फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आपका नेविगेशन बार आता है, स्पिन होता है, स्क्रॉल बार होता है, ये सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये हो गई आपका आपका जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में ये हम लोग यूज़ करते हैं। साथ में अभी ये तो हो गया कि कितने टाइप की यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। पहला तो हो गया आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क का हम लोग स्प्रेडशीट यूज़ करते हैं, उसके बाद ओपन ऑफिस की करते हैं। साथ में हम लोग और क्या किस में कोई भी स्प्रेडशीट हम लोग का डिफरेंट टाइप का जो स्प्रेडशीट हम लोग जब यूज़ करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो 4 ही हो, क्योंकि बहुत सारे कंपनी मार्केट में अवेलेबल है जहाँ पर स्प्रेडशीट प्रोवाइड होती है। स्प्रेडशीट में जहाँ पर कॉलम, ये एक मैट्रिक्स में आपका सेट्स एक प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर कि एक आपका कॉलम और रो में आपको मैट्रिक्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और इस चीज़ को हम लोग स्प्रेडशीट बोलते हैं। अब स्प्रेडशीट में आपका बहुत तरीके का होता है, यहाँ पर ओपन ऑफिस होता है, बहुत सारे कंपनी का होता है, जैसे आपका MS ऑफिस होता है, MS ऑफिस में आपका एक्सेल हो गया, या फिर ओपन ऑफिस में कैल्क आता है, कैल्क के अंदर भी होती है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेजेस, और यहाँ पर स्प्रेडशीट मैंने बताया। अब वर्कबुक किसे कहते हैं ये भी मैंने बताया कि आपको वर्कबुक किसे कहते हैं, कि मल्टीपल नंबर ऑफ आपका जो सीट्स होता है उसे ही वर्कबुक बोलते हैं। इसके बाद मैंने बताया आपको कि कैसे पाई चार्ट को ऐड करते हैं, और उसके बाद हम लोग फॉर्म में कैसे डेटा को एंटर करते हैं वो भी मैंने बताया। और इसके बाद आते हैं आपका इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू में क्या क्या होता है और कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैंने आपको बताया कि कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं जैसे आप यहाँ पर चाहते हैं। और पेज लेआउट जो होता है, पेज लेआउट भी आपको बताया कि पेज लेआउट कैसे यूज़ करते हैं। तो पेज लेआउट के लिए आप सिलेक्ट करके आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। इसके बाद आपका पेज लेआउट देखिए सेक्शन है आपका एक, ये आपका MS ऑफिस में होता है, जो एक्सेल के अंदर आपका डायरेक्ट आता है पेज लेआउट। पेज लेआउट में आप जब आते हैं, पेज लेआउट में देखिएगा ओरिएंटेशन आता है आपका, ओरिएंटेशन के साथ साथ आपका आता है आपका ट्रांसपोज, और आपका क्या क्या आता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, इस चीज़ का होता है। इसके बाद आता है आपका साइज, प्रिंट एरिया, ब्रेक, बैकग्राउंड और टाइटल। ये जो देख रहे हैं ये पेज लेआउट के अंदर में आता है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और स्प्रेडशीट के अंदर में। और डिफरेंट पैकेजेस मैंने बताया कि पैकेजेस कितने टाइप के होते हैं और कितने डिफरेंट पैकेजेस यूज़ होते हैं आपके स्प्रेडशीट में, और आपका कैसे यूज़ करते हैं, डेटा को एंटर करते हैं हमारे स्प्रेडशीट में। आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, और सब्सक्राइब नीचे का जो बटन रेड बटन दिया हुआ है उसे ज़रूर प्रेस करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।